हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो अगेन बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में बीए इंग्लिश लिटरेचर कोर्स के बारे में A to Z पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस कोर्स की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए, बीए कोर्स स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बेसिकली ये कोर्स बना है हमारे ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, लेकिन ये कोर्सेज को हमारा जो है साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर फील्ड में इंटरेस्ट है, एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, मीडिया इंडस्ट्री में एज अ कंटेंट राइटर अगर आपको वर्क करना है, राइट, तो कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के शौकीन हैं, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में आपको बहुत पसंद है, सो ये जो कोर्स है ये एक कॉमर्स वाला बच्चा भी कर सकता है और एक हमारा साइंस वाला बच्चा भी कर सकता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए बेसिकली स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल बेसिक सारे डिटेल आपको बताऊंगा। सिंपल लैंग्वेज रहने वाली है ताकि हर एक बच्चे को ये कोर्स में समझ में आ जाए। और देखिए, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल कोर्स है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि देखिए मीडिया इंडस्ट्री में जाने के लिए, कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए अगर आप बहुत अच्छे लिखते हैं, पढ़ते बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं यार आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छी है या फिर वर्क करने में, मतलब इम्प्रूव करने में मज़ा आता है, सो ये बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिग्री है हमारी बैचलर्स लेवल की। मतलब क्या होता है, 12th के बाद जो भी आप डिग्री लेते हैं वो यूजी लेवल की होती है। तो ये भी हमारे यूजी लेवल की 3 साल इसकी ड्यूरेशन रहती है। फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर इसको बोला जाता है। ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया आपको 3 साल का ये हमारा कोर्स है। एज देखिए नॉर्मल सा है, 12th पास होने चाहिए, 17 के नियर अबाउट आपकी एज होनी चाहिए। एज की एज सच यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। मिनिमम परसेंटेज 50 तो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एडमिशन देने के 2 प्रोसीजर हैं। एक होता है एंट्रेंस बेस्ड, एक होता है मेरिट बेस्ड, राइट। जब भी कॉलेज आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन देता है तो वहाँ पर 12th की परसेंटेज देखी जाती है। तो 12th में जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी उतना आसानी से आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, राइट। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए 10+2 में, दैट्स इट। चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ी है या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ी है तो आप ये कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। एवरेज फीस की बात करें तो काफ़ी सस्ता हमारा ये कोर्सेज है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10 से 20,000 40,000 के नियर अबाउट में पूरा कोर्स हमारा हो जाता है 3 साल का। फिर भी अगर आप प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से करते हैं, कॉलेजेस से करते हैं, 1 लाख के मतलब 1 लाख के नियर अबाउट में ये हमारा कोर्स जो है 3 साल का कंप्लीट हो जाता है पूरा, राइट। चलिए आगे बात करें। सिमिलर स्टडी मतलब अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके अलावा आप बीए जर्नलिज्म से कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जर्नलिज्म सेक्टर या फिर मास कम्युनिकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट हो सकता है। बीए इंग्लिश से आप कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश, बीए इंग्लिश और बीए इंग्लिश लिटरेचर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। फिर बीए साइकोलॉजी आप कर सकते हैं। बीए इंग्लिश अलग है, बीए इंग्लिश ऑनर्स अलग है, तो ये डिफरेंसेस हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर अलग है, राइट। ऑनर्स में क्या होता है, ऑनर्स में डिफरेंस ये होता है एक नॉर्मल कोर्स से कि ऑनर्स में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, उनमें से आप अपनी एक स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करते हैं और उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी रहती है, लेकिन जिन बच्चे या स्पेशली जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको वो डीप स्टडी करने का मौका मिल जाता है किसी भी एक रेलिवेंट अपनी फील्ड में, राइट। अगर आप बात करें सैलरी ऑफर्ड की तो नियर अबाउट बच्चों 2.5 से 4 लाख पर एनम से हमारा ये सैलरी पैकेज स्टार्ट रहता है इनिशियल। क्रिएटिव लाइन है तो थोड़ा टाइम लगता है अपना नाम बनाने में, लेकिन जैसे ही आप नाम बना लेते हैं तो आप अपना मन मुताबिक, मतलब जितना आप चाहते हैं उतना चार्ज कर सकते हैं अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। सिलेबस की बात करें तो आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश लिटरेचर है तो आपको पूरा हिस्ट्री इसकी बताई जाती है, कैसे ये ओरिजिन हुआ, कैसे ये डेवलप्ड हुई। तो अमेरिकन लिटरेचर है, एलिजाबेथन एज से रिलेटेड है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस लिटरेरी फॉर्म्स है, मिल्टन एंड न्यू क्लासिकल एज के बारे में आपको समझाया जाता है, पोइट्री एंड फिक्शन है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स इन इंग्लिश, प्रोज एंड ड्रामा है, रोमांटिक एज का भी यहाँ पर लेसन्स वगैरह हैं, शेक्सपियर के लेसन्स हैं, विक्टोरियन एज के लेसन हैं। सो मेन आपके यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसी के अराउंड आपका सेमेस्टर वाइज हर ईयर आपके 2 सेमेस्टर होंगे, कुल मिला के 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होंगे आपके, इसी अराउंड रिवॉल्व होते हैं, राइट। चलिए
बीए इंग्लिश लिटरेचर के टॉप कॉलेजेस की बात करूं बच्चों, तो निर्फ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट रैंक इज़ योर सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली। यहाँ से देखिए इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, निर्फ ने भी इसको फर्स्ट रैंक दी है। ये भी हमारा बीए इंग्लिश लिटरेचर कराता है, तो आप सेंट स्टीफन आपका टारगेट रहना चाहिए अगर आप इंडिया से ये कोर्स कर रहे हैं। सेकंड इज़ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, न्यू दिल्ली में है। हिंदू कॉलेज हमारा न्यू दिल्ली में है 3rd नंबर पे। देखिए टॉप 4 निर्फ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग चारों के चारों दिल्ली में है और चारों के चारों ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। 5th इज़ योर किरोरीमल, अगेन 5th नंबर पे। BHU बहुत ही फेमस, वाराणसी की यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कोलकाता, राइट। 12th हमारा ये रैंक है। सामने मैंने फ़ीस भी लिख रखी है बच्चों, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। अमृता विश्व विद्यापीठम है हमारे कोयम्बटूर में, राइट। आगे देखें 17th 18th 19th बहुत अच्छी इनके निर्फ रैंकिंग है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पूना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी, जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट। तो बच्चों सबके फीस स्ट्रक्चर आपको पता लग गए हैं। ये बेस्ट कॉलेजेस हैं 10 to 15 निर्फ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। आपका पहला टारगेट रहना चाहिए इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। इन कॉलेजेस में नहीं हो पाता है तब कोई और कॉलेजेस ट्राई करिए, लेकिन कोशिश करिए। ये इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। देखिए कॉलेजेस सबसे मेन होता है, अगर मुझसे पूछो सर कोर्स मेन है या फिर कॉलेज मेन है, तो हमेशा मेरा आंसर रहता है कि कॉलेज मेन रहता है, राइट। कोर्सेज ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, कुछ अलग पढ़ाया जाता है, किसी कोर्सेज में कुछ अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉलेज के फैकल्टी, कॉलेज का एनवायरनमेंट, कॉलेज की एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, राइट। चलिए आगे बात करें, कैरियर ऑप्शंस की बात करें बच्चों। जब आपका इंग्लिश लिटरेचर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप MA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर से ही। MBA कर सकते हैं अपना मास कम्युनिकेशन या फिर सेल्स एडवर्टाइजिंग, जो भी आपको पसंद है। मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज आप कर सकते हैं, MJMC कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन, अगर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन आपको देने हैं तो सिविल सर्विसेज से लेकर आप बैंक PO के, SSC के एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। लॉ फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट जगता है BA के बाद, तो आप अपना जो LLB है 3 साल का वो कर सकते हैं BA इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट करने के बाद, राइट। सो ये वेरियस कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि आप BA इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट करने के बाद परस्यू कर सकते हैं। आगे बढ़े तो देखते हैं हम जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी है बच्चों। देखिए आप BA इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट करने के बाद एज अ टीचर किसी भी स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी आप लग सकते हैं। उसके लिए देखिए यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उसके बाद एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है UGC नेट, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। कंटेंट राइटर की पोस्ट आप ले सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी आप स्टार्टिंग में वर्क कर सकते हैं। जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं, आप अपना क्राफ्ट को इम्प्रूव करें। और देखिए बहुत पैसा है कंटेंट राइटिंग में, क्योंकि ये डिजिटल फील्ड है, राइट, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है। जर्नलिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रूफ रीडर हैं, एडिटर हैं, राइट, कॉपी राइटर्स वगैरह हैं, राइट। तो आप n नंबर ऑफ पोजिशंस पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रिएटिव जो राइटर है, राइट, एक एडिटर है, कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की बहुत अच्छी समझ है, लैंग्वेज बहुत अच्छी, रिटर्न ओरल बहुत अच्छी है आपकी। तो ऐसे लोगों की हमेशा हमेशा डिमांड रहती है, चाहे से इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्यूपेशन, कोई सा भी ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह इनकी डिमांड रहती है। अगर एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करें तो आप पब्लिशिंग हाउसेज में वर्क कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है ऐसे बच्चों की जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। एम्बेसीज़ वगैरह में एक अच्छे कम्युनिकेटर की, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटर वगैरह की, एक स्पोक्स पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। टीचिंग प्रोफेशन में हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है टीचिंग के या फिर इंग्लिश ग्रेजुएट्स को। रिसर्च फील्ड में, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया में, लैंग्वेज या ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी एक इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट की, राइट। सो बच्चों अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो कोर्स है BA इंग्लिश लिटरेचर वो करने की, सो 12th के बाद राइट टाइम है वो करने का, राइट। देखिए ऑप्शन हर फील्ड में है, स्कोप हर फील्ड में है, अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है, राइट। हमेशा से मेरा यही मोटो रहा है कि आपको इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हेल्प कर पाऊँ, आप राइट कैरियर चॉइस करें, राइट। हमें स्कोप नहीं देखना है, ट्रेंड नहीं देखना है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि ये फील्ड, ये सब्जेक्ट आपके लिए है, गो फॉर इट।
हर एक कोर्स, चाहे वो बीए का नॉर्मल कोर्स हो, बीकॉम का नॉर्मल कोर्स हो, बीएससी का हो, बीबीए का हो, बीएचएम का हो, हर कोर्स, हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट में स्कोप है, बशर्ते आपको उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। बेसिक लेवल से मैंने कोशिश करी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। कोई और भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसका भी सजेशन आप मुझे नीचे दे सकते हैं। प्लस अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, देखिए अब हमने स्टार्ट कर दिया है 1-to-1 कंसल्टेंसी भी। सो अगर आपको मुझे डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू बात करनी है तो हम जूम कंसल्टेशन के थ्रू हम 1-to-1 कॉल रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कैरियर के रिलेटेड, अगर आपके डाउट हैं, मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप वहाँ से अपना काउंसलिंग को सेशन को बुक कर सकते हैं, राइट। कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हो सकता है आपके कोई गाइड करने वाला आपके पास हो तो मेरी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई आपको कैरियर को लेके गाइड करे, कोर्सेज को लेके गाइड करे, लाइफ को लेके गाइड करे, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में हमारा पर्सनल ग्रुप है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।